My name is Ranjit Dangi. Our chapter is 9 class 7th which name is 100 year sleep. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लेकर आए, ठीक है ना, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम क्या करेंगे, क्लास 7th का 10th चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे लिखा है वर्किंग टाइम। आप अपनी बुक खोलिएगा और उसमें देखिएगा, यहाँ पे दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाले में तीसरा करना है, मतलब अ लिटिल प्रिंसेस वाज बोर्न इन, ओके, बोर्न इन ड्रीमलैंड। तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? ड्रीमलैंड में हुआ था। ओके, फिर आपको सेकंड वाले में फिल करना है देयर लिव्ड मैनी गॉड्स इन द ड्रीमलैंड, ठीक है ना। तो फेरीज रहती थी, घोस्ट नहीं रहती थी। ओके, कौन रहती थी? बहुत सारी फेरीज एंड ड्रीमलैंड में लीव करती थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ब्लैंक लेट मी सी व्हाट यू आर डूइंग। तो ग्रैंडमा लेट मी सी व्हाट यू आर डूइंग, तो ग्रैंडमा फर्स्ट वाला आएगा इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला ही आस्क मैनी अबाउट इट। तो ही आस्क मैनी मैन एंड वुमेन, तो थर्ड वाला इसमें ऑप्शन आएगा आपका अबाउट इट, थर्ड वाला मैन एंड वुमेन। फिफ्थ वाले में देखिएगा आई हैव बीन फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है? वॉशिंग कर रही है, सेकंड वाला आएगा इसमें, ठीक है ना, वॉशिंग कर रही है ये, आई हैव बीन वॉशिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हैगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाले में आपका आएगा वाउंड, सेकंड में आपका आएगा माई सेल्फ, थर्ड में आएगा सन, फोर्थ में आएगा किचन और फिफ्थ में आएगा आइस। ओके, फिर आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, जिसका मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप भी अपनी बुक में देखिएगा। हु वाज मोहिनी? तो अ लिटिल प्रिंसेस वाज बोर्न इन ड्रीमलैंड एंड शी वाज कॉल्ड मोहिनी, ठीक है ना। उस प्रिंसेस को जिसका जन्म ड्रीमलैंड में हुआ था और उसी को हम क्या कहते थे? मोहिनी कहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज इनवाइटेड टू बिकम हर गॉड मदर, ठीक है ना, किसने किया था? तो आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड वन ऑफ द फेरीज वाज इनवाइटेड टू बिकम इट्स गॉड मदर। गॉड मदर बनने के लिए उसे क्या किया था? इनवाइट किया गया था। सेकंड वाला भी करना है आपको, व्हाई डू यू थिंक द विच पुट द कर्ज ऑन हर, ठीक है ना। तो सी सेड व्हेन सी ग्रो अप तो सी वुड पियर्स हर हैंड विद अ स्पिंडल, उसको एक कांटा लगेगा, इसके कारण वह क्या हो जाएगी? मर जाएगी, ठीक है ना। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिएगा, सी वॉज वेरी एंग्री विद द किंग बिकॉज सी हैड नॉट बीन इन्वाइट टू द फीस्ट। उसको फीस्ट के लिए इन्वाइट नहीं किया गया था, इसलिए वो क्या थी? राजा से गुस्सा थी, एंग्री थी। फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर हो जाएगा सी वॉज 15 ईयर ओल्ड। और सिक्स वाले का आंसर हो जाएगा द किंग्स ओनली सन, किंग्स के पास केवल एक ही क्या था? पुत्र था। एट दैट ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, ठीक है ना। तो फोर्थ एट्थ वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, इसको आपको छोड़ना है। ओके, फिर ग्रामर टाइम, तो ग्रामर टाइम आपको नहीं करनी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पर आइए, नाउ रिराइट द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो ये जो बी वाला क्वेश्चन है ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। फिर सी वाले पे आइए, सी वाला भी क्या करना है? क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ओके, फिर फन टाइम पे आइए, आप डायरेक्ट फन टाइम पे आइएगा। फन टाइम में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। तो इसमें क्या करना है? हमको फिलअप करनी है। जो पहले वाले फिलअप में आएगा उसमें आएगा आपको क्रेडल, क्या आएगा? पहले वाले में आएगा क्रेडल, फर्स्ट वाले में आपका क्रेडल आएगा, सेकंड वाले में आपका फेरिस आएगा और गॉड मदर आएगा। ओके, थर्ड वाले में बिच आएगा, फोर्थ वाले में शुइन आएगा, फिफ्थ वाले में ग्रेव आएगा, सिक्स वाले में स्पिंडल आएगा, सेवेंथ वाले में आपका वेरियस आएगा और एट्थ वाले में आपका स्टेबल आएगा, नाइन्थ में आपका स्क्रैच आएगा। फिर आइएगा आप बी वाले क्वेश्चन पर। फन टाइम के फर्स्ट पोर्शन हो चुका है, सेकंड पोर्शन पे आइए। सेकंड पोर्शन के फर्स्ट वाले में आपका आएगा ब्लेस्ड, फिर नेक्स्ट में आएगा आपका पियर्स्ड, ड्यू, प्रोटेक्ट, रोल्ड, फॉर, सिंस और बिकॉज। तो ये आपको क्या करने हैं? फिल करने हैं। ओके, फिर एक्टिविटी नहीं करनी। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है ना, चैप्टर 9 100 ईयर स्लीप की, वो कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अपनी रीडिंग पर, चैप्टर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 विच नेम इज
बी केयरफुल ऑफ फ्लैटर। अच्छा, फ्लैटर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो फ्लैटर मतलब होता है जो चापलूस होते हैं, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फेंकते रहते हैं, ठीक है ना, उनको फ्लैटर कहते हैं। तो इन फ्लैटरों से क्या करना चाहिए? बी केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक बचना चाहिए इनसे। ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस अ पुअर ओल्ड वुमेन लिव्ड विथ हर 2 चिल्ड्रन इन अ लिटिल हट। एक छोटी सी झोपड़ी में एक एक वुमेन रहती थी। वुमेन मतलब एक औरत रहती थी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक बार, ठीक है ना। हट, हस्बैंड हैड डाइड, उसका जो हस्बैंड था वो क्या हो चुका था? मर चुका था, ठीक है ना। हस्बैंड हैड डाइड, सो ही बिगैन टू लिव इन अ वेरी सिंपल वे। इसलिए वो क्या करती थी? बहुत ही सिंपल वे में रहती थी। अस सी हैड ओनली लिटिल पीस ऑफ लैंड, और उसके पास छोटी सी क्या थी? एक भूमि थी। अ फ्यू काउस, उसके पास कुछ काउस थे, एंड सम हेंस, और उसके पास कुछ मुर्गियां भी थीं, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी, मतलब अपनी गरीबी के बावजूद भी, द ओल्ड वुमेन एंड हर चिल्ड्रन वर ऑलवेज हैप्पी। मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी होने के बाद भी जो ओल्ड मैन थी और उसके जो बेचारे बच्चे थे ना, वो हमेशा क्या रहते थे? खुश रहते थे। एंड दे वर नेवर फॉल इल फॉर इट, और इसके कारण वो कभी भी क्या नहीं होते थे? बीमार नहीं होते थे या कमज़ोर नहीं होते थे, ठीक है ना। फिर फॉर इट इज़ ईटिंग टू मच एंड वर्किंग टू लिटिल दैट मेक्स पीपल इल, ठीक है ना। फॉर इट के कारण क्या हो जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं? ईटिंग टू कर लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, मच एंड वर्किंग टू लिटिल दैट मेक पीपल इल, तो उससे क्या हो जाते हैं? जो पीपल होते हैं ना, वो बीमार हो जाते हैं। बट दिस ओल्ड वुमेन एंड हैड 2 चिल्ड्रन हैड नेवर टू मच, वो ज़्यादा नहीं खाते थे, टू ईट, एंड ऑलवेज हैड अ ग्रेट डील टू वर्क, ठीक है ना, डील ऑफ वर्क। और वो वर्क करने के लिए बहुत ही जो भी मतलब सफिशियंट होता था, वो मील क्या करते थे? वो लेते थे, ठीक करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द ओल्ड वुमेन हैड अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, पास क्या थी? छोटी भूमि थी। एट द बैक ऑफ हर हाउस, उसके हाउस के पीछे, ठीक है ना। और सी हैड मेड एन इनक्लोजर ऑफ स्टिक्स अबाउट इट, एंड देयर द केप्ट अ कॉक नेम्ड गिट्टू। अब क्या था कि एक इनक्लोजर स्टिक का उसने मतलब एक इनक्लोजर स्टिक का वो बनाया था उसने, एंड उसमें क्या थे? उसमें उसने कॉक रखी थी। कॉक मतलब मुर्गे। नेम्ड गिट्टू, जिसका नाम क्या था? गिट्टू था। इन ऑल दैट कंट्री देयर वाज नो सिंगल लाइक हिम, उस जैसा कोई सिंगर नहीं था, ठीक है ना। तो पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो उस जैसा कोई क्या नहीं था? सिंगर नहीं था। देयर वाज नो साउंड टू बी हियर्ड विच वाज सो स्वीट अस हिज वॉइस, ठीक है ना। उसकी साउंड इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उसकी वॉइस भी जितनी अच्छी थी, ठीक है ना। देयर वाज नो साउंड भी हो गया। ही ऑलवेज न्यू द करेक्ट टाइम, और वो हमेशा क्या करता था? वो जानता था कि मुझे कब बोलना है। एंड नो वन न्यू द टाइम ऑफ डे बेटर देन ही, और उसके जैसा कोई नहीं जानता था क्या? डे के बारे में। हिज फेस वाज रेड लाइक अ शाइनिंग रेड, ठीक है ना। उसका जो फेस है वो रेड है, और रेड कैसा है? इस टाइप से शाइनिंग रेड है। ओके, फिर है रेड ज्वेल्स एंड ब्लू फीट, उसके जो फीट हैं वो ब्लू हैं। एंड गोल्डन फीदर्स, उसके जो फीदर कैसे हैं? गोल्डन फीदर है। फीदर कैसे हैं? गोल्डन है। ही हैड शेवन हैंड्स फॉर हिज वाइफ्स, ठीक है ना। ही हैड 7 हैंड्स, और उसके पास क्या है? 7 हैंड्स हैं, और उनके लिए क्या है? उनकी वाइफ्स हैं। वाइफ्स मतलब उनकी पत्नी हैं। दे वर ऑल वेरी लाइक हिम इन कलर, और वह उनकी कलर को बहुत ही लाइक करते हैं। बट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम वाज नेम्ड रोसेटो, लेकिन उनमें से एक रोसेटो नाम का बहुत ही सुंदर क्या है? हैन है। ओके, सी वाज जेंटल, वह बहुत ही जेंटल है। काइंड, काइंड है। वाइज, बुद्धिमान है। एंड जॉली, जॉली मतलब वो जॉली कह सकते हैं हम, मजाकिया, ठीक है ना। सी वाज सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल है कि गिट्टू हैड लव्ड हर सिंस सी वाज 7 डे ओल्ड, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? सी वाज जेंटल, काइंड, वाइज, जॉली। सी वाज सो ब्यूटीफुल दैट के गिट्टू हैड लव्ड हर सिंस, ठीक है ना। सबको क्या करता है? लव्ड करता है। सी वाज 7 डे ओल्ड, ठीक है ना। जब वो 7 डे ओल्ड का पुराना होता है तो ट्रूली वास्तविकता में ही हैड हिज हार्ट इन हर, तो उसकी हार्ट में क्या एक वो होती है, एक भरता है, ठीक है ना। फोर ही लव्ड हर सो मच दैट सी वाज नेवर हैप्पी विदाउट हर, और वो इतना मतलब उससे लव्ड करता है कि वो इसके बिना कभी खुश नहीं रह सकता, ठीक है ना। एवरी डे इन द अर्ली मॉर्निंग इट वाज क्वाइट प्लीजेंट टू हियर
दोज टू सिंगिंग टुगेदर, और वो अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी सुबह उठ जाता है और एक प्लीजेंट सी आवाज़ सुनता है। तो किस टाइप की आवाज़ आती है, सिंगिंग होती है, माई लव इज़ गॉन अवे, गॉन अवे, गॉन अवे, माई लव इज़ गॉन अवे, फार 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 अवे, ठीक है ना, मेरा जो लव है वो चला गया है, चला गया है, चला गया है, ठीक है ना, बहुत दूर दूर चला गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अब क्या होता है आगे, वन मॉर्निंग गिट्टू वाज सिटिंग अमोंग ऑल हिज वाइफ्स, जो गिट्टू है वो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ है, एंड हिज साइड सेट फेयर रेसेटो, और उसी के बगल में कौन बैठा है, बेचारा फेयर सा रेसेटो बैठा है। दे वर ऑल अस्लीप, वे थोड़े से सोए हुए होते हैं। देन गिट्टू बिगैन टू क्राई, तो गिट्टू चिल्लाने लगता है, आउट अस अ मैन फुल ऑफ फियर एट सम, और जो जब वो चिल्लाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, डरने लगते हैं। फियरफुल ड्रीम, ठीक है ना, जैसे कि फियरफुल ड्रीम है मतलब फिर एक भयानक सा सपना। रेसेटो वॉकअप एंड सेड, उठता है और कहता है, माय डियर हार्ट, मेरे प्रिय, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू दैट यू आर क्राइंग दिस वे, क्या बात हुई है जो तुम चिल्ला रहे हो, ठीक है ना, यू आर ऑलवेज सच अ गुड स्लीपर, तुम तो बहुत अच्छे स्लीपर थे, बहुत अच्छे सोने वाले थे, ठीक है ना, वाई आर यू मेकिंग ऑल दिस वॉइस, सॉरी ऑल दिस नॉइस, तो इस टाइप की नॉइस क्यों कर रहे हो। तो ही आंसर्ड, वह आंसर देता है, माई स्वीट लेडी, मेरी स्वीट लेडी, आई ड्रीम सच अ हॉरिबल थिंग्स दैट आई एम स्टिल फीलिंग अफ्रेड इवन नाउ, मुझे क्या हुआ है, मुझे बहुत बुरा सपना आया है और मैं उस सपने को लेकर बहुत डरा। प्रे टू गॉड, और मैं प्रे करता हूँ गॉड से, दैट हिज ड्रीम मे नोट कम ट्रू, और ये जो सपना है ना वो क्या ना हो, सत्य ना हो। आई ड्रीम्ड दैट अस आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन इन आवर फील्ड, लिटिल फील्ड, ठीक है ना, मैंने क्या सपना देखा है, तो मैंने यह सपना देखा है कि मैं चलता जा रहा हूँ और इन आवर लिटिल फील्ड में मैं गिर गया हूँ, ठीक है ना। आई सा वीस्ट लाइक अ डॉग, और मैंने एक डॉग देखा है, ठीक है ना, जैसे कि एक डॉग जैसा, एंड इट ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ माई बॉडी, तो जो क्या कर रहा है, मेरी बॉडी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, या खाने की या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इट्स कलर वाज बिटवीन रेड एंड गोल्डन, और उसका जो कलर है वो रेड और गोल्डन टाइप का है, एंड देयर वाज ब्लैक स्पॉट, और उसका जो स्पॉट है वो कैसा है, ब्लैक है, ऑन बोथ इट्स ईयर, और कहाँ तक है, साथ ही साथ ईयर्स भी हैं, ठीक है ना। इट हैड अ स्मॉल नोज, इसकी एक स्मॉल नोज है, एंड टू आइज लाइक हॉट कॉल जैसी, ऑफ हर फायर, ठीक है ना। आई ऑलमोस्ट डाई विद फियर एट द साइट ऑफ हिम, ठीक है ना, उसके सामने मैं उसके डर से ही क्या होने जाऊंगा, मर जाऊंगा। डैट वाज, ऐसा है, वाट कॉज्ड मी टू क्राई आउट, और यही कारण मैं क्या कर रहा हूँ, क्राई कर रहा हूँ। नाउ वाई गॉड एबव, ठीक है ना, अब क्या हो सकता है, भगवान जाने। क्राइड रोसेटो, रोसेटो भी क्या करता है, क्राइड करता है, यू हैव लॉस्ट माई हार्ट एंड ऑल माई लव, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाओगे, तुम मेरा जो हार्ट है उसको लॉस्ट कर जाओगे और मेरे लव को भी खो देंगे, ठीक है ना। तो हम वी हम वुमेन, पत्नी, वुमेन जो औरत है, ऑल वांट टू मैरी मैन हु आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, ऑल, और सभी क्या चाहते हैं, सभी मैरी करना चाहते हैं मैन से, हु स्ट्रॉन्ग एंड वाइज, जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो और वाइज हो, सभी स्ट्रॉन्ग और वाइज से मैरी करना चाहते हैं। नोट फुलिश मैन, कभी भी कोई फुलिश मैन से क्या नहीं करेगा, मैरी नहीं करेगा। हु आर एफ्रेड ऑफ एवरीथिंग, तुम तो हमेशा डरते रहते हो। वाई देन, ऐसा क्यों। डू यू टेल योर लव्ड वन दैट एनीथिंग कैन मेक यू फील अफ्रेड, ठीक है ना, तुमको ऐसा क्यों है, डू यू टेल योर, क्या तुम तुम लब नहीं करते, दैट एनी थिंग कैन मेक यू फील, जिससे तुमको कुछ अच्छा फील हो, ठीक है ना, फील एफ्रेड, ठीक है ना। हैव यू नोट गॉट अ मैंस हार्ट, हैव यू नोट गॉट अ मैंस हार्ट, क्या तुम मेंस के हार्ट को नहीं समझते हो। आर यू, क्या तुम स्टिल अ चाइल्ड, क्या तुम बच्चे हो, टू बी अफ्रेड बिकॉज ऑफ अ ड्रीम, जो ऐसे सपनों से डरते हो। देयर इज नथिंग रियल इन ड्रीम्स, कभी भी सपने क्या नहीं होते, सच नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, नथिंग एट ऑल, और इससे कुछ नहीं होता। दे आर कॉज्ड वाइल ईटिंग टू मच, ठीक है ना, दे आर कॉज्ड, ऐसा कारण है, दे आर कॉज्ड बाई ईटिंग, ठीक है ना, टू मच, और यह किसके कारण हो रहा है, ये ज़्यादा खाने के कारण हो रहा है। एंड यू डू ईट टू मच अस एनी वन कैन सी वाई द रेडनेस ऑफ योर फेस, ठीक है ना, और जिससे तुमने क्या हो, जो तुम्हारा फेस है वो कैसा दिख रहा है, रेडनेस दिख रहा है। यू शुड टेक अ पाउडर सो अस टू पुट योर स्टोमच इन ऑर्डर,
ठीक है ना। जो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें पाउडर लेना चाहिए जिससे कि तुम्हारा जो पेट है वो ऑर्डर दे सके। इन दिस फील्ड देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच आई कैन शो यू, ठीक है ना। ऐसे सर्टेन प्लांट्स हैं जिससे हम क्या करेंगे, हम बो सकते हैं उनको, सो यू, मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। इफ़ यू ईट अ फ्यू ऑफ देम, इनमें से तुम खा सकते हो तो दे विल डू यू गुड, तो तुम क्या हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। डियर लेडी सैड गिट्टू, गिट्टू कहता है डियर लेडी थैंक यू, बहुत ही बहुत धन्यवाद, फॉर दीज काइंड वर्ड, बहुत ही दयालुपूर्ण काइंड वर्डों के लिए वो उसको थैंक करता है, थैंक्स करता है। बट आई स्टिल बिलीव, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बिलीव करता हूँ दैट ड्रीम्स हैव सम मीनिंग, ड्रीम्स की कुछ ना कुछ क्या होती है, मीनिंग होती है, अर्थ होता है। इफ़ यू रीड अबाउट जोसेफ, तुमने जोसेफ के बारे में नहीं पढ़ा, यू विल फाइंड दैट द कुक एंड द सर्वेंट ऑफ किंग ऑफ इजिप्ट ड्रीम्ड ड्रीम्स एंड दैट देयर ड्रीम्स रियली प्रूव ट्रू, और तुम जोसेफ के बारे में नहीं जानती हो कि उनका सपना सच हुआ था। अस फॉर टेकिंग अप पाउडर फॉर माई स्टमक, लेट मी टेल यू, ठीक है ना। यदि तुम कहती हो तो पाउडर ले लेता हूँ मेरे स्टोमक में, लेट मी टेल यू, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, ऐसी थिंग्स पर क्या मत करो, विश्वास मत करो। आई थिंक दे आर वेरी डेंजरस, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही डेंजरस होती हैं। बट नाउ लेट अस स्टॉप दिस टॉक एंड बी जॉली, ठीक है ना, बंद करो ये बकवास और खुश रहो, जॉली रहो। गॉड हैज़ बीन वेरी गुड, भगवान बहुत अच्छा करता है, इन वन थिंग्स, ठीक है ना, फॉर व्हेन आई टुक लुक अपॉन द ब्यूटी ऑफ योर फेस, और क्या करना चाहती हैं, मैं तुम्हारे फेस पर ब्यूटी देखना चाहती हूँ, एंड योर प्रीटी रेड आइस, और तुम्हारी कितनी अच्छी आँखें हैं, ऑल माई फियर फ्ली फ्लाई अवे, इट इज़ सैड इन लैटिन, इसे लैटिन में कहा जाता है कि मोलियोरेस्ट होमिनेस कन्फ्यूज, ठीक है ना। तो इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है कि किस टाइप का कन्फ्यूजन, ठीक है ना। दिस मीन्स इन इंग्लिश के वुमेन इज मैंस ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, तो जो वुमेन होती है वो मैंस का बहुत ही बहुत ही अच्छा सुखदायक होती है। एंड रियली, वो वास्तविकता में, आई थिंक दीज ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है ना, और मैं सोचता हूँ इन ब्यूटीफुल वर्डों पर, आर वेरी वेरी ट्रू, ठीक है ना, बहुत ही बहुत अच्छी हैं। सो सेइंग दैट ही जंप डाउन फ्रॉम वेयर ही वाज सिटिंग, ठीक है ना, फिर यह सुनकर वो क्या हो गया, जंप किया उसने जहाँ पे वो बैठे हुए थे। फोर इट्स वाज नाउ डाउन देन दी मेड अ नॉइज, फिर वो नॉइज करने लगी, चुक 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 की, ठीक है ना, टू कॉल फॉर हिज हैंड्स, और अपने हैंड्स को क्या करने लगे, वो बुलाने लगे। फोर ही हैड फाउंड सम कॉर्न ऑन द ग्राउंड, फिर उन्होंने कुछ कॉर्न मतलब अनाज पाए ग्राउंड पर। नाउ ही वाज अ किंग, नाउ जैसे ही अब है, क्या था, किंग था। ही वॉज नोट एफ्रेड एनी वन एनी मोर, और वह किसी से क्या नहीं डरता था, ठीक है ना। ही वॉकड अप एंड डाउन ऑन द पॉइंट्स ऑफ द फीट, और अपनी फीट पर बैठ गया, ठीक है ना, चला और अपनी फीट पर बैठ गया। ही कॉल्ड चुक 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 चुक, और उसने बुलाया चुक चुक चुक। जब ही फाउंड अ विट ऑफ सम थिंग्स टू ईट, उसने पाया कि कुछ खाने को है, एंड ऑल हिज वाइफ्स रैन टू हिम, तो जो सारी सारी वाइफ्स थी उसकी तरफ दौड़ी। सो देन वाज गिट्टू फाइन एंड ब्रेव एज अ प्रिंस इन हिज हॉल, और वो क्या था, अपने हॉल में एक प्रिंस की तरह रहता था। नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपन टू हिम, अब मैं पूछना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो इट वाज द मंथ ऑफ मई एंड गिट्टू वाज वॉकिंग विद हिज 7 वाइफ्स, तो मई का मंथ था और गिट्टू क्या कर रहा था, अपनी जो 7 वाइफ्स थी उनके साथ वॉकिंग कर रहा था बाय हिज साइड। लेकिन उसने क्या देखा साइड में, ही लुक्ड अप एट द स्काई, जब उसने स्काई की तरफ देखा तो सब हेयर द सन वाज सेट, तो सूर्य कहता है इन जस्ट हाफ एन हावर इट विल बी नून, ठीक है ना। तो क्या और क्या होने वाली थी, इन जस्ट हाफ एन आवर में, आधे घंटे में ही जो दोपहर था वो होने वाला था। मिस्टर रिसेटो, हाउ ब्यूटीफुल दोज वर्ड आर सिंगिंग, ठीक हो, ये जो चहकती हुई वर्ड हैं वो कितनी अच्छी लगती हैं। एंड जस्ट लुक एट दो स्वीट फ्लावर, ठीक है ना, और इनके जो खिलते हुए फूलों को देखो, माई हार्ट इज क्वाइट फुल ऑफ हैप्पीनेस, इनको देखकर मेरा जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, खुशी से भर जाता है। एंड देन समथिंग्स फियरफुल हैपन, और फिर भी कुछ फियरफुल हैपन हो रहा है। सो क्विकली इज हैप्पीनेस चेंज पेन एंड सैडनेस, ओह आह मी, ठीक है ना, और क्या हो रहा है, जो मेरी खुशी है वो कहीं ना कहीं दर्द और दुख में बदल रही है, ठीक है ना। देयर वाज अ फॉक्स, वहाँ पे एक फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, अ वेरी वैड, वो बहुत ही वैड, एंड वेरी वाइज फॉक्स, वो बहुत ही बुरी थी और बहुत ही बुद्धिमान थी।
फॉर 3 years ही हैड लिव्ड इन द फॉरेस्ट। जब वो फॉर 3 years के लिए वो कहाँ गया था, वो फॉरेस्ट में रहने को गया था। बट दैट सम नाइट ही हैड मेड अ होल इन द वॉल ऑफ स्टिक्स एंड हैड come through into the little field where Gittu and his 7 wives went walking। तो जहाँ पे गिट्टू और उसकी 7 wife क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, तो वो आया। ही वॉज नाउ हेडिंग अमोंग सम प्लांट्स। वो क्या हुआ है, कुछ प्लांट्सों में दुख गया। टिल, जब तक कि इट वाज नून, जब तक कि क्या नहीं हो जाती, नून नहीं हो जाती। वेटिंग टू स्प्रिंग आउट अपॉन गिट्टू, और जैसे ही स्प्रिंग का वेटिंग कर रहे हैं। सो डू बैड मैन ला इन हेडिंग, ठीक है ना, वो छुपा हुआ है वेटिंग टू किल, और वो मारने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ओ गिट्टू, हाउ सैड दिस मॉर्निंग वाज व्हेन यू कम आउट ऑफ योर लिटिल, ठीक है ना, हाउ यू लिटिल हट, ठीक है ना, इनटू द फील्ड। तुम अपनी लिटिल जो हट है उससे मतलब बाहर क्यों आ गए हो, ठीक है ना। डिड योर ड्रीम नोट टेल यू दैट दिस डे वाज डेंजरस टू यू। अपने तुम्हारे ड्रीम ने तो नहीं कहा है कि ये जो डे है तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। बट व्हाट मस्ट हैपन विल हैपन, लेकिन ऐसा होगा शायद। वी थिंक दैट कि वी कैन चेंज अवर लाइफ्स, और जिससे कि हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट वी कांट रियली, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा चैप्टर है हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।